अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा पार्ट 2 में यहाँ इसलिए बना रही हूँ डे 2 का, ताकि आप दूसरा मेथड भी इजली समझ लो। जो हमने पार्ट 1 में मेथड करा वो यूनिटरी मेथड है। जो हम देखने जा रहे हैं वो अब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड बोल रहे हैं इसको। ये प्रोपोर्शन मेथड कहलाता है बेटा। प्रोपोर्शन मेथड में हमने क्या करना है ये भी बहुत आसान है, याद रहे बात। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों में आपने जैसे यूनिटरी मेथड करा इसी तरीके से अलग अलग 1 का भी प्रोपोर्शन मेथड होगा एंड 2 का भी प्रोपोर्शन मेथड होगा। क्या क्राइटेरिया मैं आपको समझा देती हूँ। प्रोपोर्शन मेथड के हवाले से मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया था कि इसको मार्क भी कर लिएगा और ये याद मतलब इसको मेमोराइज कर लिएगा। यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं, इससे भी मैं आपको आसान फॉर्मूला एक और यहाँ पर इन्वॉल्व बताऊँगी। लेकिन बात याद रहे ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x के। बात याद रहे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। आपके पास जब भी डायरेक्ट रिलेशन की बात होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात होगी, जैसे कि हमने यूनिटरी मेथड में भी देखा है कि अगर हम एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, जैसे बुक्स पहले हमारे पास जैसे जैसे हम बुक्स बढ़ा रहे हैं उतना क्या उसका मास भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो प्रोपोर्शन मेथड के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमें ये बात पता है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, बुक्स और मास पे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लेना है, बुक्स की हेडिंग डाल लेनी है और यहाँ पर मास की, ताकि हमारे पास क्लेरिफिकेशन आ जाए कि हम बुक्स पे और मास पे काम कर रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बुक्स को x सपोज कर लो और मास को y सपोज कर लो। याद रहे ये सारा काम आप पॉइंटर से करोगे। ये चीज़ें आप चाहो तो पेंसिल से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास बुक्स फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट से आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन आपको 108 बुक्स हैं जिसका मास आपका कितना है 30। उसी के सामने 108 के सामने आपने 30 मेंशन करना है, क्योंकि 108 बुक्स का मास कितना है 30। उसके बाद आपने अपने फर्स्ट पार्ट में देखना है जो आपको चीज़ मालूम करनी है वो क्या चीज़ है। आपको बुक्स दी हुई है 150 बुक्स दी हुई हैं आपको, आपने उसका क्या फाइंड करना है, मास। तो आप उस मास की जगह क्या लिख दोगे, y, क्योंकि आपने y से रिप्रेजेंट करा है इसको। तो बेटा मेरे यहाँ पर आपका ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। बात याद रहे ये सिर्फ मैं फॉर्मूला बताने की, सब पेंसिल से करना है आपने, ये सब पेंसिल से आपने इसकी लेबलिंग करनी है ताकि आपको क्लियर हो कि फॉर्मूला किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। चाहो तो उसको y2 ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो कुछ इस तरीके से बना है बेटा, और जो हमने पढ़ा हुआ भी है x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। ये आपका फॉर्मूला होता बना है यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप में। बात याद रहे ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी मैं इन नंबर्स पे। लाइक x1 कितना है हमारा 108 है, x2 कितना है 150 है, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू y1 कितना है 30 है, y2 हमें मालूम करना है। जो चीज़ मालूम करनी हो अगर वो डिनोमिनेटर में होती है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा कर ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 108y और ये 150 30 के पास चला जाएगा। इसी तरीके से 108 यहाँ y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा बात याद रहे जो चीज़ फाइंड करनी होती है उससे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं, वहाँ जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है बेटा। एंड यू गेट आंसर 41.66। क्योंकि मास मालूम कर रहे हैं तो मास की यूनिट क्या है, kg। तो आपने क्या देखा कि आपने यूनिटरी मेथड से काम करा या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से, दोनों का आंसर आपका क्या है, सेम आया है। अगेन मैं बता दूं प्रोपोर्शन मेथड में 2 कैटेगरी बनाई आपने, क्योंकि 2 चीज़ों पे काम हो रहा है, बुक्स की और मास की। आपको ये चीज़ें पता थी कि बुक्स 108 है जिसका मास 30 है, दूसरी बुक्स की क्वांटिटी आपको पता थी कि 150 है जिसका मास हमें मालूम करना है। मैंने इसको कहा या तो आप y2 ही रहने दो या फिर इसको y कर लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ फॉर्मूला हमने अप्लाई करा x1 अपॉन x2, इसी तरीके से अरेंज करा y1 अपॉन y2 और वैल्यूज़ पुट करते गए और हमने अपना y2 निकाल लिया। और मैंने एंड में इसको देखे y2 को हटाकर y ही रहने दिया, क्योंकि मर्ज़ी है आप किसको y2 कर लो या y कर लो, कोई इशू नहीं है। बस इतना याद रखिएगा ये y2 आप मालूम कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो यही चीज़ आपने नेक्स्ट पार्ट में भी अप्लाई करनी है, यानी सेकंड क्वेश्चन में भी आपने अप्लाई करनी है। आपने 2 कॉलम बनाने इसी तरीके से,
और फिर आप देखो कि आपको क्या चीज़ फाइंड करने के लिए आएगी इसके अंदर। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका बेटा बिल्कुल इसी मैथडोलॉजी से होगा। दोनों आपने करने हैं, सबसे पहले आपने दोनों के यूनिटरी मेथड करने हैं, उसके बाद दोनों के आपने प्रोपोर्शन मेथड करने हैं। यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, बुक्स की और लेंथ की। इस बार बुक है और लेंथ है। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट में एक चीज़ थोड़ी सी टेक्निकली है, वो क्या है कि नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई शेल्फ दैट इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो 80 सेंटीमीटर का यहाँ पर आ गया है मामला, वो थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो गिवन है वो मीटर में है, यहाँ पर भी आपको मीटर में है, तो फर्स्ट वाले का आंसर तो मीटर में आ जाएगा। लेकिन सेकंड वाले को पहले आपको इस 1.5 को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। 1.5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि 1.5 को किससे हम मल्टीप्लाई करें, ये बात आपको पता है ना कि जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, तो आपने इस 1.5 को भी सेंटीमीटर में करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से एंड यू गेट आंसर इन सेंटीमीटर एंड यू सब कुछ बिल्कुल वही है बेटा जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में समझाया। जिस आपकी क्वांटिटीज़ चेंज हुई हैं, फिर बोल रही हूँ, इसमें यूनिटरी मेथड, दोनों के यूनिटरी मेथड भी करने हैं, दोनों के प्रोपोर्शन मेथड भी करने हैं। जज़ाकल्लाह।